बॉलीवुड की अपनी एक अलग दुनिया है। इसमें न जाने कितने कलाकार आए, पर कुछ कलाकारों ने काम के प्रति ऐसा समर्पण दिखाया कि हम उन्हें आज भी नहीं भूल पाए। उन्हीं में से एक थी अभिनेत्री आशा पारेख। तो आज हम इस वीडियो में आपको अभिनेत्री आशा पारेख से जुड़े कुछ ऐसे आश्चर्यजनक और मनोरंजक किस्सों को बताएंगे जो आपने अभी तक यकीनन किसी भी एक वीडियो में नहीं देखे होंगे। ये सारे एक के बाद एक किस्से बेहद रोचक हैं। जैसे कि बचपन से पढ़ने में बेहद तेज इस अभिनेत्री ने अपने कैरियर के लिए क्या सपना देखा था और कैसे वो सपना टूट गया। आशा जी को जब अपनी पहली फिल्म मिली तो किस डायरेक्टर ने इन्हें स्टार मटेरियल न कहकर फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया था। अपने साथी और हम उम्र किस कलाकार को आशा पारेख जी चाचा कहकर पुकारती थी। अपनी बायोग्राफी में आशा पारेख ने किस फिल्मों की बड़ी हस्ती को खुलकर लिखा कि मैं सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में इन्हीं से प्यार करती थी। फिल्मों की किस बड़ी हस्ती की आशा पारेख जी ने शराब तक छुड़वा दी थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से ताल्लुक रखने वाली आशा पारेख आखिर डिप्रेशन में आकर क्यों आत्महत्या करना चाहती थी। सांप्रदायिकता के इस कड़वे माहौल में अगर आशा पारेख को एकता की मिसाल कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी मां सलमा पारेख बोहरा मुस्लिम और पिता बचू भाई पारेख जैन समुदाय से थे। आशा की मां सलमा सामाजिक कार्यकर्ता थी और आजादी के आंदोलन में भी सम्मिलित होती रहती थी। 2 अक्टूबर 1942 को आशा की मां एक रैली में भाग लेती हैं। आशा पारेख के मामा उनकी मां को बड़ी जद्दोजहद के बाद उस रैली से घर लेके आए, क्योंकि उनकी मां उस समय गर्भवती थी और 2 अक्टूबर की ही उस पवित्र तारीख को आशा पारेख का जन्म हुआ। अपने माता पिता की अकेली संतान होने के कारण वे उनके जीवन की धुरी थी। बचपन से ही आशा पढ़ने में बेहद अच्छी थी और वो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। पर एक दिन स्कूल से आते वक्त उन्होंने एक एक्सीडेंट देख लिया, जहां सड़क पर खून ही खून था। यह सब देखकर आशा पारेख जी घबरा गईं और डॉक्टर बनने का सपना वहीं से चूर हो गया। अब भले ही इसे बचपना कह लें, घर के अगल बगल अगर कहीं भी संगीत बजता तो आशा के पैर घर पर थिरकने लगते। आशा अपनी मां की बेहद लाडली थी। जब आशा की मां ने उनकी डांस के प्रति रुचि देखी तो उन्होंने उच्च कोट के नृत्य शिक्षक से आशा जी को शिक्षा दिलवाई और ये उनके सीखने की लगन ही थी कि वो नृत्य कला में बेहद निपुण हो गई। उन्होंने कई नृत्य नाटिकाएं की, जैसे कि चोला देवी और अनारकली स्टेज शो उन्होंने विदेश तक में किए। उन्होंने अमेरिका के लिंकन थिएटर में पहली बार भारत की तरफ से नृत्य प्रस्तुत किया। इसी तरह एक बार स्कूल के स्टेज प्रोग्राम में आशा जी डांस परफॉर्म कर रही थी। वहीं पर लेजेंडरी फिल्म मेकर विमल राय ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी फिल्म में काम करोगी। यूं तो नन्ही आशा उस समय महज 10 साल की थी और उन्हें फिल्मों में काम करने का कोई मन भी नहीं था। पर जब आशा को पता लगा कि उसमें डांस का सीन है तो आशा ने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह विमल राय जी की फिल्म बाप बेटी में आशा पारेख को अपना पहला रोल मिल गया। हालांकि फिल्म बाप बेटी नहीं चली। आशा पारेख का रुझान पढ़ाई में फिर लग गया, पर साथ ही आशा पारेख ने पढ़ाई के साथ साथ कुछ फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया। इसी तरह विजय भट्ट जी की फिल्म चैतन्य महाप्रभु में भी आशा पारेख जी ने एक छोटा सा रोल किया। जब ये फिल्म खत्म हुई तो विजय भट्ट जी ने अपनी अगली फिल्म गूंज उठी शहनाई बनाने की घोषणा की और इस नन्ही आशा पारेख को अपनी इस फिल्म में
लीड रोल देने की बात कही। आशा पारेख को लेकर विजय भट्ट जी ने 2 दिन की शूटिंग भी पूरी की। फिर न जाने अचानक क्या हुआ कि विजय भट्ट जी ने आशा पारेख की मां को बुलाया और कहा कि तुम्हारी बेटी स्टार मटेरियल नहीं है और ये लड़की कभी हीरोइन नहीं बन पाएगी। 2 दिन की शूटिंग के बाद आशा पारेख को इस फिल्म से निकाल दिया गया। उसके बाद 1 सप्ताह तक कई स्टूडियो के चक्कर काटे, जहां उन्हें प्रोड्यूसर मुखर्जी साहब मिले। मुखर्जी साहब उन दिनों फिल्म दिल दे के देखो पर काम करने की योजना बना रहे थे। उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे मशहूर डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब। नासिर हुसैन साहब ने कई ऑडिशन के बाद सिर्फ 2 लड़कियों का चयन किया। अब इन 2 में से एक का चयन होना था। फाइनल में आशा जी का नाम और साधना जी का नाम आया। अब पुनः एक एक शॉट देने को कहा गया, जिसमें आशा पारेख जी का चयन हुआ। यह फिल्म आशा पारेख के 17वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हुई। फिर क्या था, 1959 से लेकर 1972 तक, यानी कि दिल दे के देखो से लेकर कारवां फिल्म तक, नासिर हुसैन साहब गीत संगीत से भरपूर रोमांटिक लाइट मोड फिल्में बनाते रहे और लगातार उन फिल्मों में आशा पारेख जी नए आयाम बनाती रही। ऐसा नहीं है कि आशा पारेख जी ने नासिर हुसैन साहब को छोड़कर किसी और डायरेक्टर के साथ हिट फिल्में नहीं दी। उन्होंने घोषला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की, दो बदन और चिराग जैसी फिल्में, शक्ति सामंत जी के साथ कटी पतंग जैसी फिल्मों में अभिनय कर अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी जैसे उस दौर के मशहूर सितारों के साथ यादगार काम किया। पर उनकी सबसे बढ़िया केमिस्ट्री शम्मी कपूर जी के साथ रही। आशा पारेख की आपको फिल्म आए दिन बहार के याद होगी। इसमें उनके साथ धर्मेंद्र जी ने काम किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी रात हो जाती और रात को सभी लोग पार्टी हो हल्ला करते। धर्मेंद्र जी शराब के शौकीन, देर रात तक पार्टियां हुआ करती और सुबह शूटिंग शुरू होती तो धर्मेंद्र के मुंह से शराब की वो बदबू आती। आशा जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्होंने धर्मेंद्र साहब से इस चीज की शिकायत की। इस बदबू को छुपाने के लिए जब धर्मेंद्र खूब सारा प्याज खाकर आते, तब भी आशा जी उनको पकड़ लेती थी। कहती थी कि शराब को छुपाने के लिए आप प्याज खा सकते हैं, पर शराब नहीं छोड़ सकते। धर्मेंद्र काफी शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा कि मैं पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। इसके बाद धर्मेंद्र और आशा पारेख जी की अच्छी दोस्ती हो गई। आपको अच्छी तरह पता होगा कि आशा पारेख जी ने कभी शादी नहीं की। इसकी बड़ी वजह शायद उस जमाने के चर्चित और मशहूर निर्माता नासिर हुसैन साहब ही थे। इसका जिक्र उन्होंने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में किया। आशा लिखती हैं कि नासिर एकमात्र ऐसे पुरुष थे जिनसे उन्हें प्यार हो गया था। शादी की बात पर उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि नासिर हुसैन साहब बीवी बच्चों वाले आदमी थे। आशा लिखती हैं कि वो कभी घर तोड़ने वाली महिला नहीं बनना चाहती थी। शायद यही एक कारण था जो नासिर हुसैन साहब के परिवार और आशा पारेख जी में हमेशा अच्छे संबंध रहे। आशा पारेख की मां ने कई बार आशा की शादी करवाना चाहा। एक बार तो अमेरिका के एक प्रोफेसर से बात भी पक्की हो गई। जब उनसे मिलने आशा एक कैफे में बैठी तो प्रोफेसर साहब ने बड़े शरारती अंदाज में कहा, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन तुम बीच में आ गई। यह सुनते ही आशा जी ने आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया प्रोफेसर साहब को और वहां से उल्टे पांव चले आईं। एक समय ऐसा भी था जब आशा पारेख जी ने राजेश खन्ना जैसे स्टार के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था। हमेशा की तरह डायरेक्टर नासिर हुसैन आशा पारेख जी के साथ एक फिल्म बना रहे थे, पर जब आशा पारेख जी को पता चला कि फिल्म में उनके हीरो राजेश खन्ना है, तो उन्होंने
फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि तब तक राजेश खन्ना की न जाने कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और आशा पारेख जी को राजेश खन्ना के मुंह पर जो मुहासे निकले थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। पर डायरेक्टर नासिर हुसैन के काफी समझाने पर उन्होंने फिल्म करने के लिए हाँ कर दी। फिल्म की शूटिंग के दौरान आशा जी राजेश खन्ना को गोरखा कहकर चिढ़ाती थी और राजेश खन्ना को यह बहुत बुरा लगता था। फिर किसी तरह 1967 में यह फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह से फ्लॉप हुई। हालांकि बाद में कई फिल्मों में दोनों ने साथ साथ काम किया और न जाने कितनी हिट फिल्में दी। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि आशा पारेख जी फिल्मों के अपने सबसे अच्छे दोस्त और उनकी वाइफ को चाचा और चाची कहती थी। वैसे ये किस्सा बेहद रोचक है। तो उनकी पहली फिल्म थी दिल दे के देखो। इस फिल्म में हीरो थे शम्मी कपूर साहब। आशा जी एक्टिंग करने में बेहद नर्वस हो जाती और तो और वो लिपसिंग भी नहीं कर पाती। तब शम्मी कपूर उनकी बहुत मदद करते थे। शम्मी कपूर साहब इस फिल्म के दौरान आशा पारेख को भतीजी कह दिया करते थे और आशा पारेख जी शम्मी कपूर को और उनकी वाइफ गीता बाली को चाचा और चाची कहकर पुकारती थी और ये सिलसिला आशा पारेख का हमेशा चलता रहा। वो शम्मी कपूर को चाचा ही कहती रहीं। अपने पीटीआई को दिए हुए इंटरव्यू के दौरान आशा पारेख ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर वो था जब मैं अपने पेरेंट्स को खो चुकी थी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में रहने लगी थी। भले ही आशा जी का कैरियर अब उतार की ओर हो, मगर अपने कैरियर में बड़े से बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी थी आशा। तो जाहिर है ये उनका डिप्रेशन कैरियर की वजह से नहीं था। उन्होंने अपने कैरियर में हर उस मुकाम को पा लिया था जो एक सफल अभिनेत्री पाना चाहती है। वैसे इस डिप्रेशन की वजह उनके माता पिता का उनकी जिंदगी से चले जाना था। नौबत यहां तक आ गई थी कि वो इस अकेलेपन के कारण सुसाइड करने के विचार भी मन में लाने लगी थी। पर आशा जी इससे भी बाहर निकली। इन विचारों से बाहर निकलने में उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों का बहुत सहयोग रहा। आशा पारेख ने इस खालीपन को समाज सेवा के जरिए भरने की कोशिश की। बचपन में अपने डॉक्टर बनने के सपने को भी समाज सेवा से ही पूरा किया। उन्होंने मुंबई के अस्पताल के एक पूरे वार्ड को गोद ले लिया। साथ ही साथ वो फिल्म उद्योग से भी जुड़ी रही। वे सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की 6 साल तक अध्यक्ष रही और तो और वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन मंडल मुंबई की चेयरपर्सन बनने वाली प्रथम महिला बनी। इस दौरान उन्होंने कभी तनख्वाह भी नहीं ली। फिल्मों में हिंसा और अश्लील दृश्यों का वो हमेशा विरोध करती रहीं। उस समय जब डायरेक्टर शेखर कपूर साहब की फिल्म बैंडेड क्वीन सेंसर बोर्ड से पास होने आई तो उन्होंने कई संवाद और सीन काटने के आदेश दिए। तब इस फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर ने मीडिया में आकर न जाने आशा जी को क्या क्या खरी खोटी सुनाई, न जाने क्या क्या आरोप लगाए, मगर आशा जी ने अपने पद में रहकर इसका डट कर सामना किया। अंततः आखिर में फिल्म के निर्माता आगे आए। उन्होंने आशा जी के द्वारा सुझाए गए कट्स को बाहर निकाल दिया। तब जाकर कहीं फिल्म बैंडेड क्वीन रिलीज हुई। चलिए एक बार फिर लौट कर आशा पारेख की फिल्मों में चलते हैं। आप बताइएगा कि आशा पारेख की सबसे पसंदीदा फिल्म आपकी कौन है? आशा पारेख के साथ किस हीरो की जोड़ी आपको सबसे अच्छी लगती है? वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक हमारे द्वारा किए हुए 10-15 घंटों की मेहनत को साकार करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।